जय हिंद एवरीवन। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर आपकी पढ़ाई का, आपके हॉस्टल का, आपके खाने का, आपकी यूनिफॉर्म का, ये सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। मैं बात कर रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी की। जेएनवी में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए कितनी सीट्स हैं, शहरी क्षेत्र वालों के लिए कितनी सीट्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि जेएनवी के ऑल ओवर इंडिया में 665 स्कूल हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग यूटीज के हिसाब से इन्होंने जेएनवी के नंबर दे रखे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में इतने स्कूल हैं। अगर मैं असम की बात करूं तो असम में, यानी हर एक राज्य में आपके स्कूल देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग स्कूल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही है। त्रिपुरा में आपको 8, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको 3, उत्तर प्रदेश में, यूपी में 75, उत्तराखंड में। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य में आपको स्कूल देखने को मिल जाएंगे, यानी स्कूल तो बहुत है। अब इसको अप्लाई कैसे करें, कैसे इसमें एडमिशन मिल सकता है, क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कौन ऐसा बच्चा है जो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो आपको मालूम है कि छठी क्लास के लिए जेएनवी एडमिशन लेता है। पहली कंडीशन यह है कि आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे होने चाहिए, और क्या है आपका छठी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन इन्होंने पहले ही रखी है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को जो है अब मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप जिस जिले में रहते हैं वहां का आपका डोमिसाइल है, वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, लेकिन कोई अच्छा स्कूल आपको मिल गया जो आपके जिले से बाहर है, दूसरे जिले में आ गया हो, तो क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसकी कंडीशन इन्होंने रखी है कि वो जो दूसरा स्कूल है जो कि दूसरे जिले में मौजूद है, वो आपके घर से 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अपने जिले से पढ़ रहे हैं, अपने जिले का डोमिसाइल है, तब तो आप भर ही सकते हैं। अगर आप मान लीजिए उस जिले में आपके आपके जिले में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, मान लीजिए 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई दूसरा स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वो दूसरे जिले में आ रहा है अगर वो स्कूल, तो आप 10 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, तब जाके आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक, दूसरी कंडीशन अब बताई दिया कि आप 5वीं क्लास में होने चाहिए, इस टाइम करंट में आपका अपेयरिंग होना चाहिए 5th क्लास। ठीक है, और क्या कंडीशन है इसकी, और कंडीशन, अच्छा डीओबी की बात कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र की बात अगर करें तो 1/5/2015 से 31 जुलाई 2017 ये आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी 1/5/2015 भी आपका इंक्लूड है, 1/5/2015 भी इसमें शामिल है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 है वो भी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2017 है वो भी, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रही है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसका एज का क्राइटेरिया। ठीक है, और क्या है इसमें, ठीक है, ये तो बता दिया कि 5वीं क्लास में आप इस टाइम होने चाहिए। पहले अगर आपने पिछले साल पास किया वो तो नहीं भर सकता, ये तो ऑब्वियस है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसे ऐसे बच्चे जो है, जो ये कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन क्या था आपका, जो है डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, जिस जहां का आपका डोमिसाइल है वहीं उसी स्कूल में आप पढ़े होने चाहिए, उसी स्कूल से आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट आपके 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आ रहा है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा डेट ऑफ बर्थ का मैंने बता दिया। ठीक है, 1/5/2015 से 31/7/2017, यानी 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इनके बीच वाला भी चलेगा और इन दोनों को इंक्लूड भी कर रखा है। ठीक है, और अब मैं अगर आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय की, जेएनवी की सीट्स की अगर मैं बात कर लूं तो सीट कितनी होती है। अब देखिए आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। अब एक डिस्ट्रिक्ट से कितनी सीट्स होती हैं, एक आपके जिले से कितनी सीट होती हैं, तो वो होती हैं आपकी टोटल 80 सीट्स होती हैं। ठीक है, एक जिले से। अब उसमें शहरी क्षेत्र भी आता है, ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि आपका स्कूल जो है वो शहरी क्षेत्र में अगर आ रहा है, तो आपके लिए फिर 20 सीट्स हैं। और आपका जो स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, तो आपके लिए कितनी सीट है, 60 ये इसका रेशियो रहता है। ठीक है, 1/3 हिस्सा जो टोटल सीट्स रहती हैं उसका 1/3 कितना रहता है, 1/3 उसका गर्ल्स के लिए अलॉटेड है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। ठीक है, आप देख भी लीजिए इसमें 1/3 सीट्स किसके लिए हैं, गर्ल्स के लिए होती हैं। ठीक है, मिनिमम मिनिमम 1/3 टोटल सीट्स का किसके लिए है, गर्ल्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, और आगे इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अगर इसके सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आता है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये ओमार शीट पे होता है, एक बुकलेट आपको मिलेगी, ओमार शीट आपको मिलती है, उसमें होता है, उसमें आपको सर्कल करने रहते हैं। ठीक है, गोले भरने रहते हैं जिसमें। अच्छा, सिलेबस क्या क्या आता है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इसमें। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, अब सिलेबस में क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। मेंटल एबिलिटी
टेस्ट और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, यानी दोनों के आपके मेंटल एबिलिटी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपके ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा कितने मार्क्स का है, तो टोटल ये 50 मार्क्स का है, यानी मेंटल एबिलिटी वाला आपका 25 मार्क्स का हो गया, और आपका ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज भी आपका 25 मार्क्स का हो गया। टाइम इसका कितना रहेगा, 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। जो पूरा पेपर होता है, पूरे पेपर का जो टाइम रहता है वो 2 घंटे का रहता है। टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं इसमें, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहते हैं। तो 80 क्वेश्चन में से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मेंटल एबिलिटी और एनवायरमेंटल स्टडीज में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। अर्थमेटिक में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20, यानी गणित में के 20 क्वेश्चन आपके आ गए। लैंग्वेज टेस्ट उसके 20 क्वेश्चन। आपको पता होगा लैंग्वेज जो टेस्ट होता है वो जो जिस लैंग्वेज का आप भरेंगे, आप मान लीजिए हिंदी का भर रहे हैं तो हिंदी में होगा, अगर वो आप भर रहे हैं आपका इंग्लिश में तो इंग्लिश में होगा। तो हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देख लीजिए, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र का दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र में अगर आपको होगा तो वो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, हर स्टेट में दे रखा है इन्होंने कि ये स्टेट के नेम है और किस किस लैंग्वेज में होता है, क्योंकि इन्होंने बोला है जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन टेस्ट है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, जो कि स्टेट वाइज और दे रखा है और यूटी वाइज, ठीक है, उस हिसाब से दे रखा है इन्होंने। तो जिस भी लैंग्वेज का आप भरेंगे तो उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। सिलेबस में क्या है आपके 20 क्वेश्चन है, तो ऑल ओवर जो है वो आपका 80 क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है। ये इसका आप देख लीजिए इसको, मेंटल एबिलिटी के, और ये टोटल 80 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें, मार्क्स कितने, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बता चुका हूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गोले भरने को आते हैं, एबीसीडी 4 ऑप्शन रहते हैं, सर्कल करना रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 1.25 मार्क्स विल बी गिवन, यानी 1.25 अंक जो है आपको हर सही आंसर के लिए मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप गलत भी क्वेश्चन करोगे तो उसके नंबर नहीं कटने वाले आपके, ठीक है। तो ये सब इसके सिलेबस को लेके बात कर ली अभी तक हमने। अब सिलेबस के बारे में हमने पूरी तरीके से बात कर ली है। अब इसके टॉपिक वाइज क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, टॉपिक वाइज किस हिसाब से देखिए। अगर इसका रीजनिंग वाला आता है पार्ट, आपका मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको कंप्लीट करना रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, इनमें से आपको फिट करना रहता है, बताना रहता है कौन सा इसका सही आंसर है। मिरर एंड वाटर इमेजिंग, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इमेज दी होती है, सामने मिरर रख दिया तो बताना होता है मिरर में कैसी इमेज इसकी बनने वाली है, इस तरीके से इसमें पैटर्न रहता है, ठीक है। एम्बेडेड फिगर, ये सब इसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ये सब इसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, अगर आप आगे देखते रहेंगे, सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये आपका दिया है एनवायरमेंटल स्टडीज का। देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज इन्होंने पहले ऐड ऑन नहीं था, इसी बार सिलेबस में नया चेंज ये हुआ है कि एनवायरमेंटल स्टडीज के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ भी है, ठीक है। 15 एमसीक्यूज, ठीक है, जिसमें 15 आपके एमसीक्यू वाले रहेंगे। एक पैसेज रहेगा, पैसेज में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस ये दे रखा हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज का पूरा, आप इसे देख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आपका पैसेज ये हो गया आपका अर्थमेटिक टेस्ट, अर्थमेटिक के भी इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। 12 टॉपिक हैं टोटल, 12 टॉपिक के इन्होंने टॉपिक वाइज उन्होंने सब दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला, तो ऑल ओवर उन्होंने सब कुछ इसमें दे रखा है। जो भी इसका नोटिफिकेशन है उसमें सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने कि क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से पूछेंगे, क्या टॉपिक वाइज है, इन सब के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ें। और अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हम लोग जो है आपके लिए ऑनलाइन लाइव बैचेस भी लाते हैं, और आप LWS जूनियर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत ढेर सारा पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत ढेर सारी चीजें हैं उसमें। बात कर लेते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे, कक्षा 6 में पढ़ रहे होंगे, तो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक तो आपको कोई फीस नहीं देनी, उसमें आपका हॉस्टल का, रहने का, खाने का, आपकी यूनिफॉर्म का, हर एक चीज, आपकी बुक्स का सारा सब कुछ जो है आपको फ्री मिलता है, ठीक है। 9th के बाद से 9 से लेकर 12 तक आपको फीस देनी पड़ती है, वो भी बहुत ही कम होती है, 600 रुपए पर मंथ रहती है, जो भी बहुत ही कम है, ठीक।
और इसके साथ आपको बहुत सी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी करने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स रहता है इसमें, अगर आपको टेबल टेनिस पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, आपको बास्केटबॉल पसंद है, आपको जो भी स्पोर्ट आपको पसंद है, आपको रेसिंग पसंद है, रनिंग करना पसंद है, एथलीट बनना पसंद है, जो भी आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं वहां सारे के सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सीबीएसई बोर्ड है, बच्चों पे पूरी तरीके से फोकस, हर तरीके से ध्यान दिया जाता है। तो जेएनबी बहुत ही अच्छा स्कूल है। जवाहर नवोदय विद्यालय इज द बेस्ट स्कूल। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वो जेएनवी के लिए बहुत बढ़िया स्कूल है उनके लिए। उसमें सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? 31 जुलाई को उसकी लास्ट डेट है, 28 नवंबर को आपका पेपर है, तो बहुत ही कम टाइम है, मतलब ठीक ठीक टाइम है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। पेपर बहुत इजी लेवल का आता है, और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। हम यूट्यूब पे लाइव भी हैं, और आप LWS जूनियर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। सो आई होप आपको इस पूरी वीडियो में एक एक चीज समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।